यूपी बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पेश किया और इसकी वजह अतिरिक्त व्यवहार को बताया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के अतिरिक्त व्यवहार को पैसों के बंदर बाट का व्यापार बताया है। अब सवाल यह है कि बजट पेश करने से एक दिन पहले अनुपूरक बजट पेश क्यों किया गया? क्या वाकई में सरकार को सप्लीमेंट्री बजट पेश करने की जरूरत थी? तो अखिलेश यादव के अनुपूरक बजट पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस और बीएसपी ने कहा कि अनुपूरक बजट से सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्या यूपी सरकार पे है अतिरिक्त व्यय भार? विपक्ष का आरोप, चल रहा बंदरबाट का व्यापार। सरकार को किसानों की चिंता या विपक्ष को ब्रेकिंग न्यूज की फिक्र? आखिरकार बजट से पहले अनुपूरक बजट क्यों? विधानसभा में काफी हो हल्ला के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट से ठीक एक दिन पहले अनुपूरक बजट पेश किया। लेकिन यूपी सरकार के इस बजट पर विपक्ष ने सवाल किए हैं। जहां यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने की वजह सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार का होना बताया, वहीं विपक्ष ने यूपी सरकार में विकास के पैसों की खुलेआम बंदरबाट करने की बात कही है। वर्ष के मात्र 1.5 महीना अवशेष होने पर इतने बड़े अनुपूरक बजट का प्रावधान करना कहीं न कहीं सरकार की नीयत पर सवालिया निशान उठाता है। और स्वाभाविक रूप से जब अपने पूर्व प्रावधानित बजट का अभी 70% पैसा 60% पैसा नहीं खर्च कर पाई है, ऐसी हालात में अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या था? और लाया भी है तो इसका मतलब है वो बंदरबाट करने के लिए लाया है। ये पैसा घोटाले का निवाला बनेगा, ये सरकार की नीयत है। यही कारण है कि मुख्य बजट के एक दिन पहले अनुपूरक बजट लाने का जो औचित्य नहीं उठता है, जिसका बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया और सदन से बहिर्गमन किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने अनुपूरक बजट रखा है, वो औचित्यहीन है, अविवेकपूर्ण है। और जब 31 मार्च 2016 आने में कुल 2.25 महीने बाकी रह गए हों, तब ये बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। अभी इस बजट को, अनुपूरक बजट को पास होते होते निकलते 15 दिन और लग जाएंगे। तो ये पैसा क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा? विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को किसानों की चिंता है, जबकि विपक्ष को ब्रेकिंग न्यूज की फिक्र है। उसके साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कंप्यूटर से दुश्मनी रखते हैं, इनका डाटा अपडेट नहीं है। अब सवाल ये है कि बजट से ठीक पहले अनुपूरक बजट पेश क्यों किया गया और क्या विपक्ष का सरकार पर निशाना साधना सही है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश को हर विभाग में, हर विकास कार्य में काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। जी हां, कल आम बजट पेश होना है, लेकिन इससे पहले आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट का मतलब होता क्या है, पहले हम आपको यह समझा दें। अनुपूरक बजट तब पेश किया जाता है जब बजट जो बजट है उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च निकल आए या सरकार को जरूरत लगे कि नहीं इतने पैसे की जरूरत है और उसे खर्च करना है, तब जाकर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है और विधानमंडल से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन आज वही हुआ, 27,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया और सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जिस तरह से त्रासदी है इस वक्त किसानों को लेकर, सूखाग्रस्त जिलों को मदद देने के लिए अनुपूरक बजट लाया गया है। राज्य सरकार पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 4 मामलों में अनुपूरक बजट के लिए बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इन 4 वर्षों के दौरान बजट में कई नए प्रयोग भी किए हैं। पिछले साल भी अनुपूरक बजट पेश किया गया था, उसे पास कराया गया। सूबे के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी सरकार ने दलीय महापुरुषों के स्थान पर दल के ही नाम से योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की है। 5वें बजट में अगले चुनाव की रणनीति साफ नजर आएगी, यानी कल शुक्रवार को
पांचवां और अंतिम यानी आखिरी बजट पेश होना है और इस बजट में 2017 की झलक भी देखने को मिलेगी। इसका आकार 1,94,327 करोड़ के लगभग में है। 2016-17 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट साबित होने वाला है। और ये ग्राफिक्स यदि हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ सिटी जैसी कई बड़ी परियोजना करने की तैयारी है। हालांकि बिजली और बेहतर शिक्षा के बहुत से बुनियादी काम अब भी बाकी हैं और हो सकता है कि इस बजट में यानी विभिन्न मदों में खर्च के लिए बजट दिए जाएंगे। गांव-गांव में बदहाल सड़कें जिसे ठीक कराने की बात कही जाएगी, बजट दिए जाएंगे। बुंदेलखंड और पूर्वांचल की बदहाली के अलावा प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए संभावित प्रावधानों पर भी नजरें होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पेश किया गया है, विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास करा लिया गया। विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अनुपूरक बजट का औचित्य क्या है और यह बजट इसलिए लाया गया अनुपूरक बजट कि इसमें से बंदर बांट किया जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सीएम ने स्पष्ट तौर पर इस मामले में सफाई दी और उन्होंने कहा कि कौन भ्रष्टाचार करता है वो दुनिया जानती है, वो सब जानता है। हमें तो फिक्र है किसानों की, सबसे ज्यादा किसान कहां मर रहा है। तो सूखा राहत कार्य के लिए 904.52 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निश्चित तौर पर सूखाग्रस्त जो जिले हैं वहां फायदा होगा, किसानों के चेहरे पर खुशियां आएगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार जिक्र किया गया है, पैसे भी दिए गए हैं, लेकिन मुरझाए चेहरे अभी तक खुश नहीं हो पाए किसानों के। लेकिन अब इस बजट में, खासकर अनुपूरक बजट में जो अलग से जो प्रावधान किए गए हैं इस प्रतिपूर्ति को लेकर, जो खर्चे को लेकर, जो लगातार आंकड़े जो आ रहे हैं किसानों की खुदकुशी के या फिर अकालग्रस्त बुंदेलखंड की अगर बात कर ली जाए तो सूखे की मार से परेशान किसान, यानी अब तो वहां के मवेशी भी परेशान है। और इन्हीं सब के मद्देनजर अनुपूरक बजट यानी कि सरकार की तरफ से ये दलीलें दी गई है कि किसानों के हित के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। कल आम बजट पेश होगा और इस बजट में 2017 की झलक भी देखने को मिलेगी। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल उपनेता हैं, सदन बीजेपी के हैं, लखनऊ स्टूडियो में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष हिंदवी जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आलोक कुमार जी जो कि पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल जी, बीएसपी ने तो सीधे सीधे बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अनुपूरक बजट है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। आप भी विपक्ष में हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आरोप लगाएंगे जी। यह विपक्ष में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नासमझी का प्रतीक है जी। यह इस प्रदेश सरकार की एक तकनीकी मजबूरी थी जिसके नाते इनको यह अनुपूरक लाना पड़ा है। इसका किसानों से देश के कोई संबंध ही नहीं है। इधर पिछले 1-1.5 महीने में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न रास्तों से इतना पैसा दे दिया है जी, जिसके बजटीय प्राविधान उन्होंने अपने मूल बजट में नहीं किए थे। जैसे अगर आप 27,000 कुछ करोड़ रुपए का ये बजट है जी, इसमें से आप देखिए तो मुख्यतः ये पैसा 26,000 करोड़ रुपया तकरीबन ये सिर्फ बिजली विभाग के लिए है जी। 904 करोड़ रुपए सूखे के लिए जो आपदा राहत भारत सरकार ने दिया है उसके लिए है और 200-250 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के लिए है। ये पूरा अनुपूरक बजट ये सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों तक सिमटा हुआ है। प्रदेश के अन्य किसी विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है। बिजली विभाग का इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने एक नई योजना चलाई है जिसे हम उदय कहते हैं, उदय डिस्कॉम योजना जी। अब इस योजना में भारत सरकार ने देश के सारे राज्यों को यह एक ऑप्शन दिया था कि अगर वो चाहें
तो उनके जो विभिन्न अपने राजकीय डिस्काम है, निजी डिस्काम नहीं, जो उनके राजकीय डिस्काम है, उनके घाटों से वो अपने आप को उबार सकते हैं। और इसके लिए राज्य केंद्र सरकार ने उन्हें बांड जारी करने का अधिकार दे दिया। आधे बांड राज्य सरकार खुद जारी करेगी, आधे बांड ये डिस्काम्स अपने आप में जारी करेंगे। और इसके बाद भारत सरकार उन्हें बहुत सारी अन्य बिजली सुविधाओं की बेहतरी के लिए सस्ते दम पर गुणवत्ता युक्त कोयले से लेकर मिशन लाइन तक बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराने जा रही है उन राज्यों को जिन्होंने इस उदय योजना में अपनी सहभागिता की है। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को दिल्ली भेज करके और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के उपस्थिति में दस्तखत कराया। राधा मोहन जी, ऐसे ही जो स्टेट का जो राहत फंड है जी बिल्कुल को लेकर राधा मोहन जी 904 करोड़ बताइए, जी सीधे बताइए कि अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है, राधा मोहन जी, अनुपूरक बजट जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वित्त मंत्री भी हैं, वो उन्होंने जो पेश किया है वो क्या सही है? क्योंकि विपक्ष बीएसपी और कांग्रेस ने इसे नकार दिया है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या इसकी जरूरत अभी थी? अनुपूरक बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कल आम बजट पेश होना है और अनुपूरक बजट को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। खासकर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष के विरोध व वॉकआउट के बीच अखिलेश सरकार ने विधानसभा में आज 27,758.97 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास करा लिया। यह पैसा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए है। यह रकम ओलावृष्टि से तबाह हुए किसानों को राहत देने, बिजली कंपनियों को कर्ज के मकड़जाल से उबारने व सहकारी बैंकों की माली हालत सुधारने पर खर्च होगी। खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। अखिलेश सरकार अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम पूर्ण बजट शुक्रवार को पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बतौर वित्त मंत्री गुरुवार को विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट रखा और इसे करीब 20 मिनट में ध्वनि मत से पास भी करा लिया। बसपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट लाए जाने के औचित्य और पिछले साल पास हुए बजट का पैसा खर्च न होने का सवाल उठाया है। और बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है, क्यों लाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, बंदर बांट के लिए यह अनुपूरक बजट लाया गया है? अनुपूरक बजट होता क्या है? दरअसल जब मुख्य बजट में रखी गई वास्तविक जरूरत के मुकाबले कम पड़ने लगती है या बीच में कोई जरूरी नया खर्च निकल आता है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बजट लाकर विधानमंडल की मंजूरी ली जाती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का यह दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में सरकार ने बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पास कराया था। और लगातार किसानों की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, आज उसी सवाल को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अनुपूरक बजट पेश किया है। और इसमें से लगभग 900 करोड़ रुपए किसानों यानी कि सूखाग्रस्त जिलों को दिया जाएगा किसानों की मदद के लिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विपक्ष को जवाब देते हुए सीधे सीधे उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और इसलिए अनुपूरक बजट हमने लाया है। वहीं सबसे अहम बिजली कंपनियों को लेकर यानी उदय योजना, जिस तरह से कर्ज के मकड़जाल में बिजली कंपनियां फंसी हुई है, उसे उबारने के लिए 26,606 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के उदय योजना के तहत उन्हें दिए जाएंगे। वहीं सहकारी बैंक 248.86 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंक, क्योंकि सहकारी बैंक की स्थिति भी बहुत ही खराब है, दयनीय है। ये तमाम बातें हैं अनुपूरक बजट को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष है तो सवाल उठेगा अनुपूरक बजट। और कल आम बजट पेश होना है। इस बजट के मद्देनजर भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता जिन जिन चीजों को लेकर इस वक्त जूझ रही है, परेशान है, क्या उन सब को इस बजट में ध्यान रखा जाएगा? उस मद में खर्च किए जाएंगे सड़कें या फिर स्कूल, स्वास्थ्य, विभिन्न जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जाती है। कल जो आम बजट पेश होगा उसमें किसानों का ख्याल कितना रखा जाएगा?
क्योंकि जो लगातार खबरें मिल रही है कि बजट दे दिए जाते हैं, पैसे भी खर्च कर दिए जाते हैं, किसानों को फायदा नहीं होता, किसानों को राहत नहीं मिलती है, और ये बार बार सवाल उठ रहा है। आज अनुपूरक बजट को लेकर हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि 27,000 करोड़ का बजट, अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें से सिर्फ 902 करोड़ रुपए किसान यानी सूखाग्रस्त जिलों के लिए रखा गया है। क्या इन पैसों से किसानों के चेहरे जो मुरझाए हुए हैं वो फिर से हरे होंगे? तो लगातार अनुपूरक बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जी, इन्होंने अनुपूरक बजट का ना तो समर्थन किया है और ना ही वो विरोध कर रहे हैं। वो बीच की बातें कह रहे हैं कि ये जरूरत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। हमारे साथ पंडित सुदेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उपनेता सदन आरएलडी। स्वागत है आपका पंडित सुदेश शर्मा जी। आप इस अनुपूरक बजट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं दिल्ली में हूँ। सूचना उनको गलत है। चलिए, अरे मनीष हिंदवी जी अर्थशास्त्री भी लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। मनीष हिंदवी जी, आप अर्थशास्त्री हैं, कल आम बजट पेश होना है जी, कल आम बजट पेश होना है, लेकिन ठीक एक दिन पहले अनुपूरक बजट पेश किया गया है। विद्यासागर जी, अनुपूरक बजट और बजट में फर्क है। बजट जो आएगा वो अगले वित्तीय वर्ष जी, अगले वित्तीय वर्ष के लिए आएगा। अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए आया है। अब देखना यह है कि आज का जो अनुपूरक बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बिजली कंपनियों को दिया गया है। मेरे ख्याल से लगभग 26,000 करोड़ से ऊपर रुपया बिजली कंपनियों के लिए दिया गया है। एक बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिफिकेशन की, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। आज भी हम 25-30% एफिशिएंसी से नीचे काम करते हैं। हमारे जो प्लांट्स लगे हैं वो 60% और 55% पे काम कर रहे हैं। तो समस्या तो है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत ज्यादा है जी। तो समस्या तो है बिजली कंपनियों पे। देखना यह है कि इस पैसे का कितना सही इस्तेमाल होता है। जो विपक्ष का सवाल है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। सरकार कह रही है कि हम इसको बिजली कंपनियों पे इस्तेमाल करेंगे। हम बीज की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अगर इन पैसे का सही से उपयोग हुआ तो वाकई में एक समस्या बिजली की तो है ही है जी। रही बात सूखाग्रस्त एरियाज की, तो वहां पर पैसा जाना ही चाहिए। मैंने कहा नहीं कि मेन मुद्दा है कि क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कहा गया कि 10-12 दिन के बाद लगभग ये पैसा हाथ में आएगा। 1-1.25 महीना बचता है, तो इस 1-1.25 महीने में हम इस सही पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। हालांकि यूपी जैसे बड़ी स्टेट के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। 3-3.25 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है, मेन बजट होता है जी। तो 27,000 करोड़ को देखिएगा तो बहुत बड़ी रकम नहीं है यूपी जैसे स्टेट के लिए। लेकिन वही है ना कि कितनी साफ नीयत है हमारी, हम कितनी सफाई से वो काम करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार को 4 साल तो हो ही चुके हैं और बिजली के फ्रंट पे स्कीमें बहुत आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन समस्या जस की तस है जी। तो जी, समस्याएं जस की तस है। पिछले साल भी अनुपूरक बजट पेश किया गया था जी, और ये अभी जो पेश किया गया है अनुपूरक बजट, उसे खर्च करना है। तो वाकई में ये भी एक सवाल उठता है, जैसे विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि पिछले जो अनुपूरक बजट के जो पैसे थे, हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में सफाई दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि जो पिछले आपने डाटा देखा है वो है, अभी जो अपडेट है उसमें ये कि हमने पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन वो अभी आंकड़े नहीं आए हैं कि पैसे कितने खर्च हुए। 22,000 करोड़ के लगभग में अनुपूरक बजट पेश किया गया था पिछले यानी कि 2015 में जो पेश किया गया था। अब इस साल की अगर बात कर ली जाए, लगभग 27,000 करोड़ का है। किसानों के हित को देखते हुए सरकार ने तो अच्छी पहल की है कि जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, बार बार सवाल उठ रहे हैं किसानों को लेकर, लेकिन वाकई में वो पैसे वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन आलोक कुमार, उनसे हम पहले जानेंगे क्योंकि आर्थिक मामले के जानकार हैं। अनुपूरक बजट और मेन बजट,
ये जो दोनों हैं अलग अलग पैसे जो डिमांड होते हैं अनुपूरक बजट को लेकर, जो सरकार के जो अचानक से जो जरूरत पड़ जाती है यानी कि जो खर्चे आ जाते हैं उसी के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। लेकिन विपक्ष का एक आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आता है। क्या होता है? विद्या, इसको दो अर्थों में आप देख सकते हैं जी। एक बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में दूसरी बार अनुपूरक बजट लाया है, जो ये बताता है कि इस सरकार के पास वित्तीय अनुशासन नहीं है। अगर वित्तीय अनुशासन होता तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरी बात जो राजनीतिक चाल के तौर पर चली गई लग रही है कि कल ही सरकार को आम बजट पेश करना है और ये उनका आखिरी आम बजट होगा, तो उस आम बजट को लोक लुभावन बनाया जा सके, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी योजनाओं को शामिल किया जा सके, उस लिहाज से ये अनुपूरक बजट दूसरी बार एक ही वित्तीय वर्ष में ला करके, जो कि विधायी परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, वो उसके अनुकूल नहीं है, नई परंपरा सरकार डाल रही है, लेकिन उन घाटों को इस अनुपूरक बजट के जरिए पूरा करके दिखा देना चाहती है। और फिर आम बजट में जो भी खुले हाथ से जो बांट सके रेवड़ियां, जो आखिरी बजट है उनका, उसके लिए वो एक खुला हाथ चाहती है। और ये जो हम आज यहां बहस कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसके वित्तीय अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, ये सब सिर्फ 24 घंटे की बात है। इसके बाद हम भूल जाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि कल का जो बजट आने वाला सरकार का, उस लिहाज से ये दूरदर्शी कदम उठाया गया है कि 24 घंटे पहले एक अनुपूरक बजट ला करके और जो भी खानापूर्ति है, वित्तीय अभाव की जो स्थिति है, जो सूरत हाल है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसे भरपाई करके दिखाया जा सके। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सरकार की तरफ से पहल तो होती है, अच्छी पहल होती है, अनुपूरक बजट भी लाया गया है, लेकिन वाकई में इस बजट का सदुपयोग हो, उन किसानों के लिए जिन्हें दिया गया है ये पैसे, उन तक वो राहत राशि पहुंचे तो वाकई में सकारात्मक है। नहीं तो जो आम बजट है जो कल पेश होना है, उसमें भी भारी भरकम बजट होता है, हो सकता है कि उसी में मर्ज कर दे या ये एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत न पड़ती। अनिल दुबे जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी। स्वागत है आपका अनिल दुबे जी। तो अनिल दुबे से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अनुपूरक बजट को लेकर उनके जहन में क्या कुछ सवाल उठ रहा है, या फिर उनके पार्टी की तरफ से क्या अनुपूरक बजट को ठीक माना गया, या फिर वो विरोधी पक्ष यानी कि जो विपक्षी पार्टी है उनके साथ वो खड़े हैं, हम उन्हीं से राय जानेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अनुपूरक बजट को लेकर, कल का दिन बहुत ही अहम है, कल आम बजट पेश होना है, लेकिन इससे पहले आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। किसी को यह पता नहीं था, लेकिन अचानक से पेश किया गया और 27,000 करोड़ मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया कि सूखा राहत जो जिले हैं किसानों की मदद के लिए, सबसे ज्यादा किसान कहां मरता है वो स्पष्ट तौर पर यह कह रहे थे, और किसानों की मदद के लिए खासकर, हालांकि 26,000 करोड़ इसमें से बिजली कंपनियों को दी जाएगी। जो बिजली कंपनियां की जो स्थिति है, कर्ज के बोझ में दबी हुई है, चरमराई हुई है स्थिति, उदय योजना के तहत। सबसे अहम सवाल ये कि कल जो आम बजट पेश होना है, क्या ये जो बजट अभी जो लाया गया है उसी बजट के अनुसार से वही पैसे ठीक से अगर वहां खर्च कर दिया जाए, दे दिया जाए किसानों को या फिर विभिन्न मद में, तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? ये हम नहीं बल्कि विपक्ष का कहना है। और विपक्ष तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर ये बजट लेकर आई है। एक बार हम फिर से अनिल दुबे जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अनिल दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अनुपूरक बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? कट रही। देखिए, अनुपूरक बजट आज सरकार लाई है जी, और अनुपूरक बजट लाने की जो परंपरा है कि जब कल आम बजट आ रहा है जी, और वह 12 तारीख को आपने जो है बजट का वो रखा है, तो ऐसे में अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर अनुपूरक बजट लाना ही था तो पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए था कि जो अब तक जो उत्तर प्रदेश के विभागों का बजट था, उन्होंने वो उन विभागों का पैसा तो वो खर्च नहीं कर पाए। ऊर्जा को छोड़ दीजिए, गन्ना को छोड़ दीजिए, सहकारिता की बातों विभाग को छोड़ दीजिए, बाकी विभागों का पैसा वैसे की वैसा पड़ा हुआ है। कृषि विभाग में आपने कुछ खर्चा ही नहीं किया। आप जो है बुंदेलखंड में 3 सालों से सूखा पड़ा हुआ था,
और 3 वर्षों से आपको बुंदेलखंड का सूखा नहीं दिखाई पड़ा, वहां के लोग घास की रोटी खाने को मजबूर हो गए, वहां के लोग बुंदेलखंड अपने जिलों से पलायन करके चले गए, तो जब 3 सालों से आप अपने बजट का हिस्सा जो वहां बुंदेलखंड पे खर्च होना था वो जब नहीं कर पाए, तो अब इस अनुपूरक बजट से मुझे नहीं लगता कि आप क्या करना चाहते हो, आप ये स्पष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो जिस तरह से इनके विभागों का पैसा पड़ा हुआ, सिंचाई विभाग में पैसा पड़ा हुआ है, सारे विभाग पैसा खर्च नहीं कर पाए, और दैवीय आपदा से पूरा प्रदेश बेहाल रहा, सूखे से पूरा प्रदेश बेहाल रहा, पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई है। बुंदेलखंड में बिल्कुल अकाल की स्थिति है, साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और सरकार कह रही है सरकार के पास जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पाए, अनुपूरक ला रहे हो। तो ये अनुपूरक लाने से कहीं न कहीं जो है आपकी नीयत पर संदेह जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि ये इस तरह अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या है। आप जब 4 वर्षों में जो बजट लाए, 4 वर्षों में किसान के लिए कुछ नहीं कर पाए, लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, पूरे वर्ष का पैसा वैसे की वैसा पड़ा है। अब मार्च में 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीने में सरकार अनुपूरक बजट ला करके क्या करेगी, क्या करना चाहती है, उसे यह तो स्पष्ट करना चाहिए था कि हम ये पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाए, बल्कि सरकार को तो एक श्वेत पत्र लाना चाहिए था। जी, राधा मोहन जी, को ये बताना चाहिए था कि हम ये पैसा जो हमने ये बजट लिया था, इस पैसे को हम क्यों नहीं खर्च कर पाए, और क्या जरूरत पड़ गई कि हमें और आगे का पैसा लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि 1.5 महीने में ये क्या करेंगे। जी, चलिए राधा मोहन जी, क्या 2017 को ध्यान में रखते हुए ये अनुपूरक बजट लाया गया है दिखाने के लिए? देखिए, इस अनुपूरक बजट को लाना इनकी तकनीकी मजबूरी थी। जी, उदय योजना पिछले 6 महीने से चल रही है। जी, भारत सरकार ने इसे संचालित किया देश के सारे डिस्कॉम्स को जो घाटे पे जा रहे थे उनको मदद करने के लिए। शुरू में इन्होंने उस योजना को राजनीतिक कारणों से ज्वाइन नहीं किया। अगर शुरुआती दौर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया होता तो आज जो उदय नाम से इनको इतना व्यवस्था आर्थिक हो रहा है जी, बिना वित्तीय घाटे के, यह व्यवस्था उस समय हो गई होती। और भारत सरकार की अन्य बहुत सारी मददें जो कोयले से लेकर और ट्रांसमिशन लाइन तक और इनके डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र तक थी, वो अब तक बहुत सारा पैसा अन्य और सुविधाएं आ गई होती। इन्होंने अंतिम दौर पे निर्णय लिया कि हम उदय योजना पर अब इनकी मजबूरी यह है कि उदय योजना वर्ष 15-16 से शुरू हो रही है। 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 इन 4 सालों में उदय योजना को कार्यान्वित होना है। भारत सरकार ने 2019 इसकी डेडलाइन रखी है। अब इन्होंने जब दस्तखत कर दिया है तो इनकी मजबूरी यह है कि 2015-16 में जो इस योजना को प्रारंभ किया भारत सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश में उसको स्वीकार करें और उसे प्रारंभ करें। ये भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी इमदाद है जो दी गई है, और इस नाते अभी ये उदय योजना के अंतर्गत जो 2017, 18, 16, 17 का बजट है उसमें अलग से व्यवस्था दिखाएंगे। यह तो उसका पहला चरण है जो उन्होंने 15-16 में दिखा दिया। 16-17 में अभी इसी योजना के दूसरे चरण को 20% धन को वो पुनः दिखाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और ये माना जाता है कि 2019 तक जो 24 घंटे दिन भर में, हफ्ते में 7 दिन लगातार नागरिकों पूरे देश में जो बिजली देने का मोदी जी की घोषणा है, माननीय मोदी जी की, उस घोषणा को कार्यान्वित और जमीनी आधार पर लागू करने के लिए यह योजना लाई गई है। 19 तक चलना है। कुल मिलाकर ये अनुपूरक बजट जो लाया गया है, इस नाते उसे अगर उस पैसे को लेना है और उस सुविधाएं लेनी है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने बजट में उसके प्रावधान करने होंगे। 904 करोड़ रुपया इनको सूखा राहत के 1300 करोड़ रुपए सूखे राहत के लिए मिले हैं, उनमें से 400 इनके पास पहले से थे। 904 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिए। इनको करना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार के अतिरिक्त अपना धन लगा करके सूखे की और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ भारत सरकार से जो पैसा आया है, इसी तरह सहकारी बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण बांटने का काम करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 ऐसे बैंक हैं जो करीब करीब समाप्त हो गए थे, बंदी के कगार पे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको लाइसेंस देने से मना कर दिया था।
अब भारत सरकार ने अतिरिक्त रुचि लेते हुए इन बैंक सरकारी बैंक को बेल आउट किया है और अपने स्तर पर धन दिया है, जिससे कि इनको पुनः लाइसेंस मिल सके। इस नाते ये सारी प्रक्रिया हुई है। इसका मनीष सिंघवी जी, क्या वाकई में दूरगामी सरकार के पास मजबूरी है योजना से, इन चीजों से कहीं कोई भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है ही है जी कि अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा दे रहे हैं तो इतना लेट क्यों दे रहे हैं जी, पहले क्यों नहीं दिया, लास्ट मोमेंट में क्यों दे रहे हैं? जो सूखे के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता था। मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही थी थोड़ी देर पहले कि पैसा आया है तो खर्च तो हो ही जाएगा जी, लेकिन बस हमारा और आपका कंसर्न इस बात को लेकर है कि वो सही जगह पर खर्च हो जाए जी। सहकारी बैंक बुरी हालत में है और सहकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो गांवों को और गांव के आसपास के क्षेत्रों का विकास अच्छे से कर सकता है। तो अगर पैसा उसके नाम पर आया तो खर्च हो जाए। और एक बात का और बहुत विशेष ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ये पैसा आया है सूखाग्रस्त किसानों के लिए, जबकि 27,000 करोड़ में 26,000 करोड़ तो बिजली कंपनियों के लिए जा रहा है। उनके लिए तो थोड़ा पैसा जा रहा है ना, अगर आप परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो। लेकिन जोर बार बार दिया जा रहा है कि सूखाग्रस्त किसान, सूखाग्रस्त किसान, सूखाग्रस्त किसान, और पैसा जा कर रहा है 26,000 करोड़ बिजली कंपनियों पे जा रहा है। मैंने भी आपके इसके पहले भी आपसे कहा कि हर बजट पे चर्चा होती कि बिजली की स्थिति सुधारेंगे, लेकिन मुझे तो सुधरती हुई दिख नहीं रही है। समस्याएं ट्रांसमिशन लॉस की हो और चाहे घाटे की हो, चाहे जो कमी पीक सीजन में हो जाती है, पीक सीजन में तो कमी 40-40% तक पहुंच गई है। यूपी सरकार खुद मान रही है कि हमारे प्लांट्स जो हैं पुराने हो गए हैं, तो क्यों नहीं नए एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, नए से किया जाए। भाई 2012 में भी बात करी जा रही थी कि हम अपना क्षमता बढ़ाएंगे, क्षमता बढ़ाते बढ़ाते 16 आ गई, 17 आ गई। तो ठीक है, आया है पैसा, अब इस्तेमाल कर लीजिए। अभी भी 1 साल आया आपके पास जी। आलोक जी, लेकिन जनता तो हिसाब मांगेगी पैसे का ना जी। आलोक जी, होता यह है कि अनुपूरक बजट हो या आम बजट हो, अनुपूरक बजट की जहां तक अभी जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है 27,000 करोड़ का, उसमें किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, बिजली कंपनियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, ये पैसे दे तो दिए जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही हाल होगा जो हमेशा से रहता है, स्थितियां नहीं सुधरती है। एग्जैक्टली बात यही है, लेकिन आपको कागज के तौर पे दिखाना है, कागजी तौर पे दिखाना है तो आप दिखा रहे हैं। जैसे अभी किसानों की बात है, बुंदेलखंड की बात है, तो किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने अभी जो इस बीच में, इस दरमियान जो राज्य सरकार को जो रकम मुहैया कराई है वो 13,004 करोड़ रुपए है, 1304 करोड़ रुपए है, जो कि इन्होंने 900 कुछ रुपए इन्होंने इसको जारी किया है, इस अनुपूरक बजट में मेंशन करके दिखाया है। तो ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार के उस पैसे को इसी वित्तीय बजट में उनको इस्तेमाल करना था। तो हो सकता है कि ये सारी खर्च किए जा रहे हों और उसकी भुगतान किए गए हों इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बार बार आप भी कह रहे हैं और पैनल के लोग भी कह रहे हैं कि इसको खर्च करने के लिए, इस अनुपूरक बजट की राशि को खर्च करने के लिए बड़ी मुश्किल से सरकार के पास 45 दिन है। तो क्या 45 दिनों के अंदर में इस वित्तीय वर्ष के इस धन को खर्च किया जा सकता है क्या? या फिर जो आवंटित धन था मूल बजट में वो खर्च कर लिया गया है क्या? क्या सरकार ने ऐसा कोई मैकेनिज्म अचानक से डेवलप कर लिया है कि इतने सारे पैसे वो बड़े तेजी से खर्च कर लेगी? तो ये सारी चीजें जो बार बार पैनल के लोग और बाकी लोग भ्रष्टाचार की ओर जो इशारा कर रहे हैं, और बार बार ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक काम पर जितना खर्च होता है उतना खर्च कई राज्यों में नहीं होता है। तो क्या वो मार्जिन मनी के तौर पर क्या होता है? ये सारी चीजें समझनी चाहिए। और ये वर्ष वाकई आने वाला वर्ष इम्तिहान का वर्ष है, और कई लोगों को जो पिछले दिनों लैपटॉप योजनाओं के जरिए ऋण लिए गए थे, कई लोगों को अनुग्रहित किए गए थे, अनुग्रह लिया गया था, उन्हें अनुग्रहित करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों को समझना होगा। लेकिन एक बार फिर विद्या मैं कहूंगा कि हम आप ये चर्चा जो कर रहे हैं, इस चर्चा का मायने अगले कुछ घंटों के बाद, 12 घंटे के बाद बदल जाएगा, जब आप देखेंगे कि बजट के नाम पे, आम बजट के नाम पे उसी सदन के अंदर में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे होंगे, और वो योजनाएं बिल्कुल 2017 के चुनाव के मद्देनजर होगा। तो आखिरी बजट हर सरकार का लोक लुभावन होता है। तो दरअसल अनुपूरक बजट के जरिए एक अटेंशन खत्म किया गया है, और अब नए सिरे से
किन किन नई योजनाओं पे काम करना है, कैसे वोटर तक जाना है, इसकी पूरी तैयारी बिल्कुल समझ में आ रही है। बिल्कुल आलोक जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सत्ता पक्ष की राय भी बहुत जरूरी है, और इसलिए नागेंद्र सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी कि जुड़ गए हैं, आ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। नागेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी। नागेंद्र सिंह जी, अनुपूरक बजट को लेकर बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और यही कह रहा है कि इस अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बजट लाया गया है। आवाज नहीं आ रही है। जी जी, हाँ। आवाज वो कम का है, आपको सुनाई दे रहा है ना? नागेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तो नागेंद्र सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करते हैं बहुत ही जल्द उनसे बातचीत करने की। लेकिन सवाल अनुपूरक बजट को लेकर है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, खासकर आर्थिक मामले को लेकर काफी समझ रखते हैं, और अनुपूरक बजट चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, अलग अलग प्रदेश में जो जारी किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, या फिर किस तरह से अनुपूरक बजट को खर्च में लाया जाता है, या फिर वहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है, इन सब चीजों को लेकर जानकारी दे रहे हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, वाकई में हम एक ही चीज जानते हैं, एक ही बात को लेकर बार बार कहते हैं और समझते भी हैं कि जो किसी भी प्रदेश में सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाता है, उस बजट के रकम को अगर ठीक ढंग से खर्च कर दिया जाए सही तरीके से उस मायने में, तो निश्चित तौर पर आपको अनुपूरक बजट जैसे किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पैसा जस के तस पड़ा रहता है, अगर खर्च भी होता है तो वो जायज जगहों पर खर्च नहीं होकर कहीं और खर्च हो जाता है, यानी किसी की जेब भर जाती है, या फिर ये यूं कहिए कि पैसे बड़े ही लापरवाही तरीके से खर्च कर दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं, फायदा नहीं होता है। आपने देखा है ये? बिल्कुल वित्तीय जो कह रहे हैं, दर्शकों को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि बजट का जो प्रावधान होता है, जो बजट आता है, जैसे मिसाल के तौर पर कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बजट पेश करेंगे, तो बजट जो होगा वो पूरा प्लान होगा कि इस 31 मार्च से लेकर के और आने वाले साल के 30 मार्च तक सरकार किन किन मदों में कितने कितने धन खर्च करेगी, या राज्य सरकार के पास जो उसकी मशीनरी के पास क्या ताकत है, क्या इतनी ताकत है कि इतनी रकम को खर्च करवाए। इन तमाम मापदंडों के तहत कसा होता है बजट, कसा जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा होता नहीं है। अब अनुपूरक बजट का मामला है कि सरकार को जिस वित्तीय वर्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, इस वित्तीय वर्ष में सरकार को दूसरी बार अनुपूरक बजट लाना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर यह घोर वित्तीय अनुशासनहीनता है कि सरकार कहीं ना कहीं वो पिछली बार जो बजट ला रही थी उसमें इस चीज को देख नहीं पाई थी, और अगर देख पाई। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि अब ये अनुपूरक बजट में या इस बजट में किसी भी मद में अगर कोई धनराशि खर्च नहीं हो पाती है तो उसे अगली बजट में दिखाया जाएगा कि हमारे पास इतना बैकअप है, हमारे पास इतना लॉगिन है, और इसके आधार पर, इन रकम के आधार पर जो नया बजट बनाया जा रहा है, उसके लिए जो धन की जरूरत है, इस बकाया रकम से उसे जोड़ करके दिखाया जाएगा। तो यह अनुपूरक बजट चोरी छिपे उसकी तैयारी है, ये जाहिर तौर पर यह धन खर्च हो नहीं पाएगा। तो जो नए साल के लिए जो बजट आएगा, जो आखिरी साल होगा इस सरकार का, उसमें खुले हाथों से तमाम योजनाओं को लागू किया जा सके, इस मद के बकाया राशि को उस मद में, उस बजट में ट्रांसफर किया जा सके और उसे बेहतर तरीके से खर्च किया जाए, उसकी ये कोशिश है। जी, चलिए नागेंद्र सिंह जी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नागेंद्र सिंह जी, अनुपूरक बजट लाया गया है लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पर। विपक्ष का काम है सवाल उठाने का। जी, विपक्ष अपने हिसाब से सवाल उठाता रहता है। जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, और सिर्फ सवाल ही नहीं, ये भी कह रहा है जी, नागेंद्र सिंह जी ये भी कह रहा है कि भ्रष्टाचार का जड़ है ये अनुपूरक बजट, भ्रष्टाचार के लिए लाया गया है। भ्रष्टाचार के जड़, इनको हर चीज में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। अभी तक के कार्यकाल में कहीं से भी एक पैसे का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लग रहा है, या हमारी सरकार पे कहीं नहीं लगा है। जी, चलिए
अनिल दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल दुबे जी, वो तो पिछली सरकार पे भी नहीं लगा। देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा। सवाल भ्रष्टाचार के आरोप का नहीं है जी। आज उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी कहा कि जिन विभागों के पास बजट का पैसा पड़ा हुआ है, कृषि विभाग का पैसा खर्च नहीं हुआ, ऊर्जा, गन्ना, सहकारिता की बात अगर छोड़ दें तो सारे विभागों के पैसे जो है 70%, 80%, 60% वैसे कि वैसे पड़े हुए हैं, पैसा खर्च नहीं हुआ। तो सरकार को यह कहना चाहिए था, यह स्पष्ट करना चाहिए था कि जो आज अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ी, कल आम बजट आ रहा है, उसके पहले अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और जब पैसा आपके पास विभागों में मौजूद है तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। 1.5 महीने केवल मार्च में रह गए हैं, इन 1.5 महीनों में आप जो है 60%, 70%, 80% पैसे आपके पास विभागों में पड़े हुए हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो कुछ पैसे को कैसे खर्च करेंगे और वो क्यों नहीं खर्च हो पाया। तो ये विभागों की जो जवाबदेही थी उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर ये रखना चाहिए था कि हम इस पैसे को क्यों नहीं खर्च कर पाए। हमें केंद्र सरकार ने सूखे को लेकर के या दैवीय आपदा को लेकर के पैसे दिए या नहीं दिए, ये स्पष्ट रूप से उनको रखना चाहिए था। अब आपने अनुपूरक बजट रखा तो विपक्ष के लोग या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये सवाल लाजमी है, वो ये जानना भी चाहेगी और उन्हें जानना भी चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। पिछले 3 वर्षों से, मैंने पहले भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से बुंदेलखंड में सूखा पड़ा हुआ था और वहां पर जो आज त्राहि त्राहि मची हुई है, उस पर अभी 3 वर्षों में आपने बजट का क्या खर्च किया। अभी रोज सरकार घोषणा कर रही है कि बुंदेलखंड में हम ये करेंगे, हम किसानों के हित में ये करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी बुंदेलखंड के 7 जिलों की स्थिति है, वहां पर वहां के जिलाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आज भी किसानों के साथ वो तकनीकी कारण लगा के बात करते हैं। तकनीकी कारण लगा के आप अनुपूरक बजट ले आओ, आपका अधिकार है। सरकार कोई भी अनुपूरक बजट ले आवे, उसे पास करा ले, आम बजट के साथ ला रही है, नियम के विरुद्ध है। माननीय विधायक अग्रवाल साहब बैठे हैं, नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं, वो एक अलग विषय है। हमारा विषय यह है कि आपने उत्तर प्रदेश में, आपकी इतने दिनों से सरकार चल रही है, आपने जो वादे किए थे, जिन वादों के साथ आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे, उन वादों पर आप कहां खरे उतरे। और अगर आप खरे उतरे होते तो आप एक केवल विभाग ले लीजिए कि कृषि विभाग का पैसा क्यों नहीं खर्च हो पाया। जी बिल्कुल, कृषि विभाग किसानों के ऊपर क्यों नहीं खर्च कर पाया। तो ये सारे सवाल हैं जो बिल्कुल सरकार की तरफ से अनुत्तरित हैं। और सरकार को इसे कहना चाहेंगे करना चाहिए था, और अच्छा तो ये होता कि आज अनुपूरक बजट लाने से पहले सरकार ने उसको स्पष्ट कर दिया होता। जैसे ही जिस दिन से ये आपदा शुरू हुई उसके दूसरे दिन से ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए पैसा रिलीज कर दिया और वो पैसा किसानों के पास पहुंचना शुरू हो गया। जो हिस्सा केंद्र सरकार का था वो देर में आने के कारण अभी देरी हो रही है। ये इस तरीके के आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगा करके, ये तमाम मतलब जो जितनी संवेदनशील गरीबों के हित में, कमजोरों के हित में जो समाजवादी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश जी की सरकार में हो रहा है। बीमार है, गरीब है, कमजोर है, 108 नंबर एम्बुलेंस आपकी पहुंच रही है, 102 नंबर की एम्बुलेंस आपको दरवाजे तक पहुंच रही है। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन योजना, बहुत शुक्रिया, जो है बहुत शुक्रिया हमारी सरकार में चल रही है। मुख्यमंत्री की योजना का सीधा लाभ गरीबों सराहनीय है, तक जा रहा है। हम उस पर सवाल नहीं उठाना चाहते। अनुपूरक बजट लाकर जो बातें कही है वो भी हम प्रशंसा ही करते हैं कि चलिए किसान के हित में हो। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एम्बुलेंस, एक विधायक, एक शख्स को जिसे गोली लगी हो, वो छटपटाता रहा, विधायक के गाड़ी में जाकर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया। और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री समाजवादी लोगों को या फिर सरकार
की तरफ से हम हर वक्त यही प्रयास किया जाता है कि कैसे गरीबों को मदद मिले, और यही वजह है कि अनुपूरक बजट को लेकर इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है। किसानों को लेकर या सूखाग्रस्त को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहा था, लेकिन उसी सरकार में एक हिस्सा ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से बर्ताव करते हैं। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज। नमस्कार।